कांग्रेस कह रही है ये हमारी जीत है। क्या आपको लगता है कि आसाम पुलिस जल्दी में थी थोड़ा? देखिए, कुछ बड़ी बातें आपके चैनल पे मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले, कांग्रेस पार्टी आज माफी वीर कांग्रेस पार्टी बन गई है। पहले राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के माफी मांगी झूठ बोलने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय का वो जजमेंट मेरे हाथ में है। आज उन्हीं के नेता पवन खेड़ा ने माफी मांगी, लेकिन ये माफी मन से नहीं आई, ये मजबूरन मांगनी पड़ी क्योंकि कानून का डंडा अब कस के पड़ रहा था। सर्वोच्च न्यायालय में आज क्या हुआ, उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूं। देखिए अमीर जी, राहुल गांधी का ये वक्तव्य है एक चैनल पे, देश की कोर्ट नरेंद्र मोदी चला रहे हैं राहुल गांधी, और आज अंतरिम जमानत का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। जयराम रमेश ने कहा टाइगर जिंदा है। अरे टाइगर तो जिंदा है, सर्वोच्च न्यायालय तो टाइगर है, लेकिन राहुल गांधी तो गलत साबित हो गए ना। कांग्रेस पार्टी अनर्गल आरोप लगाती है, ऊंची हल्की राजनीति करती है, तो साबित हो गया। अब मैं आता हूं जो आज हुआ। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इनका मामला जो है वो निरस्त नहीं किया, क्वॉश नहीं किया। पहली बात, कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी जी से ये पूछा, क्या आप निरस्त के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बताइए, तो हम कोई और आदेश पारित करेंगे जो उसका सार और मूल भावना थी। उन्होंने कहा नहीं, निरस्त के लिए नहीं कह रहा हूं, अंतरिम जमानत मिल जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरी टिप्पणी करी कि आपने जो बयान दिया वो अमर्यादित था। तीसरी बात, अभिषेक मनु सिंघवी जी को माफी मांगनी पड़ी अमर्यादित बयान के लिए। अब जो आगे है, कानून अपना कार्य करेगा। लेकिन आज एक बड़ा सवाल जो उठ गया, ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को डंडे मारो, वो कहते हैं चौकीदार चोर है। खड़गे जी कहते हैं गुजरात चुनाव में ये 100 सर वाला रावण है। सोनिया गांधी 2007 में शुरुआत करती है मौत का सौदागर है। तो क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा कि अमर्यादित बयान देना नफरत में ये क्या दर्शाता है? ये अंदर से तुम कितने खोखले हो गए हो, दीमक तुम्हें खा गई है नफरत का, ये दर्शाता है जी। और मैं केवल एक बात और बता दूं अमीर जी, आज उस टारमैक पे कानून का उल्लंघन फिर हो रहा था, क्योंकि यह भी एक अपराध है कि आप एक प्लेन को रोकें और टारमैक पे नारेबाजी करें। और सबसे दुखद यह था, एक तरफ कोर्ट में दलील दी जा रही थी कि माफी मांग रहे, दूसरी तरफ नारे लग रहे थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और इस पे मैं इतना कह दूं, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो भारत के प्रधानमंत्री की कब्र खोद दे। 140 करोड़ नारे लगे, वो तस्वीरें सब चैनल्स पे दिखी और हमने भी देखी। लेकिन मैं आलोक शर्मा आपका रुख करता हूं। आलोक शर्मा, आज का जो पूरा घटनाक्रम था वो सुबह 11 बजे से शुरू होता है और 3:45 पर इसका पटाक्षेप होता है, जब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय इंटरिम बेल दे देता है। लेकिन सवाल बड़े सारे खड़े हो जाते हैं। सवाल खड़े हो जाते हैं भाषा की मर्यादा के ऊपर, सवाल खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता आरोप बार बार लगाते रहे कि सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा गया, आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। क्या आपको लगता नहीं है कि चर्चा का स्तर देश में होना चाहिए? और लगातार जो आप सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करते रहे, इंस्टीट्यूशंस पे टिप्पणी करते रहते हैं, वो भी ओछी राजनीति का एक पार्ट है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी का काम आरोप लगाना ही है। 9 साल सत्ता में रहने के बाद भी उनको आज भी पंडित नेहरू का भूत ही कहीं ना कहीं नजर आता है। उनसे भी डरते रहते हैं वो। जो व्यक्ति आज इस संसार में नहीं है, उस तरह किस तरह की उनके लिए अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, और जो लोग यहाँ पर इस संसार में हैं उनके लिए कौन कौन सी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। आज तक अगर किसी ने कोई सबसे ज़्यादा स्तर भाषा का गिराया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गिराया है, और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। मोदी जी ने एक बात कही थी, आपको याद होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। हमने तो FIR नहीं की कहीं पर भी। स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, किसी से भी हो सकता है, और स्लिप ऑफ टंग अगर हुआ है और तुरंत माफ़ी मांगी गई है उसके लिए, और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर इंटरिम बेल दे दी है, उसके बाद भी अगर सवाल खड़े किए जाते हैं तो बड़ा दुखद है। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, गौरव भाटिया जी बैठे हुए हैं, अभी 4 दिन पहले एक चैनल पर
इन्होंने हमारे लीडर के लिए गलत टिप्पणी का उपयोग किया और फिर कहा यह भी स्लिप ऑफ टंग है। हमने तो एफआईआर नहीं कराई इनके खिलाफ। भारतीय लोकतंत्र जो विविधताओं का देश है, उसमें तमाम तरह की विविधताएं हैं और इस तरह की चीजें आती हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जर्सी काओ, कांग्रेस की विधवा, खूनी पंजा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या क्या नहीं कहा है। मुझे लगता है कि हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि उसके ऊपर एफआईआर हो जाए। आप पॉलिटिकल आरोप लगाइए, आप भी लगाइए, मुझे बताइए, आप भी लगाइए, वो भी लगाइए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कांग्रेस को? पॉलिटिकल आरोप सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कांग्रेस को? मैं आलोक जी आपके समक्ष बात रखना चाहता हूं, मैं रख लूं फिर आप बोलिएगा। नहीं अमीश जी, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? हमने आपको पर्याप्त राहत दे दी है, लेकिन आप भी ये ख्याल रखें कि चर्चा का एक स्तर होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज अभिषेक मनु सिंघवी को इस बयान पर सिर्फ माफी नहीं मांगनी पड़ती, वो कहते हैं कि ये गलत बयान दिया गया, ये नहीं देना चाहिए था। और आपको भी पता है, वो व्यूअर्स भी देख रहे हैं, वो वीडियो को मैं दोबारा प्ले कर सकता हूं, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था। भाई जगताप, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं, लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। आपके पास आपके एक बड़े नेता बैठे हुए हैं भाई जगताप, और वो कह रहे हैं कि दामोदर दास है, लेकिन उसके बाद कहा जाता है ये तो गौतम दास है। डू यू थिंक इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग? दिल पे हाथ रख के बताइए आप। मैं कहता हूं कि राजनीति को थोड़ा अलग रख लेते हैं अगले 30 सेकंड। सांस में मैं वापस आता हूं।